दानिश कुरैशी जी, सलमान खुर्शीद का ये बयान, इसे आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि जब भारत माता की जय बोलने को कहा जाता है तो धर्म आड़े आ जाता है, लेकिन आप जब खड़ाऊं की बात करेंगे, आप भगवान श्री राम की बात करेंगे और बताएंगे कि हम तो खड़ाऊं लेकर चल दिए हैं, तो क्या इसमें धर्म आड़े नहीं आता है? देखिए प्राची जी, मैं तो बिल्कुल उसी बात को दोहराऊंगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। इस देश के सियासतदानों में होड़ मची है कि कौन सुपर हिंदू है और कौन बड़ा हिंदू है। दरअसल देश की राजनीतिक जो समस्याएं हैं उस पर से राजनीतिक पार्टियां हटके अब तक भारतीय जनता पार्टी तो धर्म आधारित सांप्रदायिक राजनीति कर ही रही थी, कांग्रेस भी उसमें पिछले कई सालों से जुड़ चुकी है। दिक्कत यह है, आप मुझे ये बताइए कि किसी ने किसकी तुलना किसके साथ कर दी, इससे एक आम भारतीय नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क आने वाला नहीं है। चाहे राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन के पूरा साल चलते रहें या एक दिन में मोदी जी की तरह मोरबी टूट जाने के बाद दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलें, तो आम आदमी जो है, भारत का आम नागरिक, उसकी जिंदगी में क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क आने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमारे देश के जो असल मसाइल हैं वो हो गए हैं साइड पे। अब सवाल यहां आके खड़ा हो गया है, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि भाई इनकी तुलना किसी देव के साथ कर दी गई है तो ये कितना जायज है, कितना नाजायज है। देखिए, मुझे लगता है कि आपको आध्यात्मिक होना या मेरा आध्यात्मिक होना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको आध्यात्मिक होना है, जिस किसी भी राजनेता को उसको राजनीति छोड़कर और धर्म ध्यान की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, जिस किसी भी मजहब में वो मानता है। सवाल यह है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपकी इस राजनीति से देश को क्या फायदा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे तो सिन्हा साहब बैठे हैं, वो भी बताएं। हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है। अगर बीजेपी और कांग्रेस हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो आप भी तो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, आप कैसे अलग हो गए? आप कौन से सबके साथ सबके विकास की बात कर लेते हैं? नहीं, देखिए प्राची जी, सुनिए प्राची जी, मैं आपको बताऊं दरअसल दिक्कत क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो पीड़ितों की सियासत करती है। और हम जब बात करते हैं ना, तो आप देख लीजिए, मैं दोबारा आपके पास ये रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन किसी कम्युनिटी के साथ हुआ है तो प्राइमरीली इस देश का अल्पसंख्यक मुसलमान है। तो आप मुझे बताइए कि उसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हिमायत करना क्या गैर संवैधानिक है, क्या धार्मिक है, क्या पोलराइजेशन की राजनीति है? बताइए तो आप बताइए। दानिश जी, आप अगर अब ये कहेंगे कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमान हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ साथ मेरा कोई भी पैनलिस्ट इस बात को एग्री करेगा। ये जिस तरीके का नरेशन आप चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान प्रताड़ित, इसको लेकर भी सवाल उठेंगे दानिश जी। प्राची जी, हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए ना और एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की इज्जत करना सीख लीजिए। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए ना, आप मत मानिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे, आंकड़े मिल जाएंगे। और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को तो आज समझो 15-17 साल होने को आ गए। ठीक है शिल्पी अरोड़ा जी, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से पूछे गए हैं कि ये किस तरीके का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। आप करिए, आप अगर राहुल गांधी की तारीफ करना चाहते हैं तो आप तारीफ करिए, लेकिन क्या ये वाकई में मैंडेटरी हो गया है? क्या आप राहुल गांधी की तुलना ऐसी उससे कर देंगे, भगवान से कर देंगे, जिसे शायद सेंटिमेंट्स हर्ट हो और हर्ट हो भी रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा राहुल जी जिस तरीके से, देखिए एक बहुत हिम्मत की बात है, जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का आप उस बयान की निंदा करती हैं, फिर उनके अपना वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, वो अपना स्पष्टीकरण खुद दे चुके हैं। आप उस बयान की निंदा कर रही हैं। निंदा क्यों करेंगे? उनके व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी का स्टैंड नहीं, जिसने अगर गलत बयानी की है, गलत बयान पर कम से कम निंदा तो कर दीजिए। नहीं, जो फील कर रहा है, उन्होंने अपने भावनाएं रखी हैं, और एक हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए। कितने कार्यकर्ता होते हैं अपने नेता को एक भगवान के रूप में पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं। पहली बात तो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि टी शर्ट को लेकर कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा एक योगी और तपस्वी ही इस तरीके की पूरी भारत यात्रा कर सकता है, पैदल चल सकता है। बहुत लोगों ने किए भैया।
शिल्पी जी, आप कह रही हैं पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो मुझे पार्टी का स्टैंड बता दीजिए इस पर कि पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं मान लूंगी कि सलमान खुर्शीद का ये अपना निजी बयान है, मैं मान लूंगी। आप बताइए पार्टी का स्टैंड क्या है? राम से तुलना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी की? ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का स्टैंड से उनको कंपेयर नहीं कर रही है। पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, पार्टी के किसी भी अधिकारी प्रवक्ता ने उनका कंपैरिजन भगवान श्री राम से नहीं किया, लेकिन कोई इसमें हर्ज नहीं है। सभी लोग करते हैं और उनकी पार्टी में भी करते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी अमित शाह जी को, मोदी जी को कहा जाता है। रांची जी, मैं यहाँ आपको एक सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट बताना चाहूंगी। आई विल रीड आउट हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। जो लोग ये सूडो अपने एक सोल राइट्स की बात करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये 10 दिसंबर को ट्वीट किया हुआ है। जी जी। मोदी लाइक रावण व्हाइल क्लेमिंग टू बी रिलीजियस इज डिमोलिशिंग or grabbing temples as in Varanasi in Uttarakhand, and now we find his planning with Fernandez to destruct the holy sites of मैं आपको बीच में शिल्पी जी रोकूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर है। पार्टी का स्टैंड आप क्लियर कर रही हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह रही हैं कि जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो गलत कहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।